तो प्रेजेंटली मैं जेई मेन ड्रॉपर बैच डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये जेई मेन ड्रॉपर बैच, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और ये आपका रिलेटिव मोशन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन। और इसमें तुम ये क्या बोलते हैं कि टारगेट जो हमारा है 2025, राइट। तो देखो हम लोग इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में क्या दिया है कि तुम्हारा ट्रेन ए और बी है। चलो, ट्रेन ए है और ये आपको ये ट्रेन बी है। ठीक है, ट्रेन बी, इसकी लेंथ दी हुई है एल और इसका दिया हुआ लेंथ 4L, राइट। और ये बोल रहा है कि दे आर ट्रैवलिंग इन ए टनल ऑफ लेंथ एल। ये एक टनल है, ये कैपिटल लेंथ इसका ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा टनल है। ठीक है बच्चों, ये टनल दिया हुआ है और इसमें क्या बोलते हैं, ये जो दिया हुआ है कि ट्रेन आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस विथ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। ए का जो स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये बी का जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान देना आप लोग। और ऐसा बोल रहा है कि ये टनल को क्रॉस करने में ए को ये इट टेक्स 50 सेकेंड लेस, ठीक है, 50 सेकेंड लेस टू क्रॉस द टनल। और ये आपको L इज इक्वल टू 60L दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ टनल क्या होगा, लेंथ ऑफ टनल क्या होगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टनल। तो देखो इसमें आप सॉल्व करने का ट्राई करो। जैसे कैसे करोगे, देख लो, ये क्रॉस करने में जैसे ए को, इसका ए का कितना हो गया 108 ना, तो इंटू 5/18, तो 18 से आपका 18 6 जा, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और बी का ले लो स्पीड, बी का तुम्हारा 72 इंटू 5/18, तो ये तुम्हारा 18 4 जा, तो ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पूरा टनल को क्रॉस करने में 60L तो पहले से है तुम्हारा, ये वाली 60L, और ए का लेंथ है आपका L और बी का 4L। तो चलो पहले बी का देख लो, बी को तो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो बी के लिए मतलब टी कितना हो जाएगा, ये 60L और खुद का वो जो ट्रेन जब ये क्रॉस करेगा, ऐसा मान लो टनल है, तो इसका खुद का भी लेंथ अटैच हो जाएगा, तो 64L और उसकी स्पीड है बी की 20, और ये हो गया बी के लिए। और ए के लिए हो जाएगा ये 60L और प्लस में खुद का लेंथ उसका कितना है L, तो 61L और उसकी स्पीड आई थी 30। तो देखो ये आपका इसको कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम लग रहा है तो 35 सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है, 35 सेकंड का डिफरेंस है। तो अब इसमें तुम कर दो, ये 64L/20 माइनस 61L/30 इज इक्वल टू 35। तो एलसीएम हो गया 60, तो 3 से 3 4 जा 12 हैंड 1, 192L माइनस 2 6 2 जा 12, 120L, तो 192 122 0 70, तो 70 बाई ये देखना 35, 70/60 या 70L 35, तो 35 से ये 2 और 2, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया 30, L का वैल्यू आ गया 30। तो हमारा लेंथ ऑफ द टनल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, लेंथ ऑफ टनल। तो ये दिया हुआ था 60L, तो 60 इंटू 30, तो ये हो गया 1800 मीटर, राइट, 1800 मीटर। तो ऑप्शंस में 1800 मीटर दिया, ऑप्शन सी है। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, तो ये अपना 54 का जो आंसर है 1800 मीटर, राइट। तो ये ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन सी, राइट। और भी देखो इसमें ये जो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे तुमको दिया हुआ है, पैसेंजर सीटिंग इन ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस फॉर 8 सेकंड। एक ट्रेन है, ये ट्रेन ए है और इसकी स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन नंबर 55 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। और इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है ना, और इसकी स्पीड दी हुई है
90 किलोमीटर पर आवर, ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस फॉर 8 सेकेंड। अच्छा, ये ट्रेन बी है और ये ऑब्जर्व कर रहा है 8 सेकेंड तक ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देख रहा है, मतलब विंडो से इसको 8 सेकेंड तक दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जर्विंग ड्यूरेशंस है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, ये ऑब्जर्विंग ड्यूरेशंस है, ठीक है। राइट, तो अब ये देखना, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज 50, इसका 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 54 इंटू तुम्हारा 5/18 होगा, तो ये तुम्हारा हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका 90 इंटू 5/18 हुआ, तो ये तुम्हारा हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव हो गया तुम्हारा, दोनों अपोजिट है ना, तो 25 और 15, तो 5 5 0 हैंड 1 40, तो T इज इक्वल टू L बाई लेंथ ऑफ द B बाई वी रिलेटिव। तो देखो T कितना दिया है तुम्हारा 8 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ B और वी रिलेटिव 40, तो ये तुम्हारा 8 इंटू 40, राइट, 8 लेंथ ऑफ द B, लेंथ ऑफ द B कितना हो गया, लेंथ ऑफ द B इज इक्वल टू 8 इंटू 40, तो ये हो गया 320 मीटर, ठीक है। तो ये देख लेता हूँ मैं ऑप्शंस, यस 320 मीटर, ये ऑप्शंस डी दिया हुआ है, एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है, क्रॉस चेक करता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 55, तो क्वेश्चन नंबर 55 है, एक मिनट बच्चों, ये कहाँ चला गया यार, यस क्वेश्चन नंबर 55, इसका यस 320 मीटर, ठीक है बच्चों 320 मीटर। चलो एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर कितना है 57 है, ये 57 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, अ बॉय रीच द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग, he walks up the stationary escalator in time t1 if the time t1, मतलब ये आपको क्या है, एस्केलेटर है और अगर ये रेस्ट में है तो यहाँ से यहाँ जाने में t1 टाइम लग रहा है, मतलब ये पर्सन जो है ऐसे जस्ट वॉकवे कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है t1, ठीक है, एस्केलेटर पर, मतलब ये इस तरह से एस्केलेटर, ठीक है ना। तो ये है, और ऐसा बोल रहा है कि if the remains stationary then the escalator takes time, boy reach the airport and finds the escalator is not working, he walks up the stationary escalator in time t1 if remains stationary or moving escalator। अच्छा, इसमें t1 लग रहा है, यह आपका रेस्ट में है, और जब मूविंग है, एस्केलेटर मूविंग है तो टाइम लग रहा है t2, ठीक है। तो जब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है कि द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अच्छा टी निकालना है, मतलब ये एस्केलेटर जो है ये भी मूविंग है और मैन भी जो है ये भी मूविंग है, राइट, ये मैन भी आपका मूविंग है, तो इसमें तुमको निकालना है टाइम, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये रेस्ट में मान लो लेंथ L मान लो इसका, तो मैन का वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या होगा बोलो, L/T1, और वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या होगा, ये होगा L/T2, और T जो होगा रिक्वायर्ड वो होगा L वेलोसिटी ऑफ द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर, ठीक है बच्चों। तो T रिक्वायर्ड L/T1 प्लस L/T2, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको सॉल्व कर लो तुम, कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा T रिक्वायर्ड इज इक्वल टू L कॉमन 1/T1 प्लस 1/T2, तो L कैंसल और ऊपर जाएगा तो T1 T2 एंड T1 प्लस T2, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको
क्वेश्चंस हो गया इसमें, ठीक है। एक और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, इसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये पैरेलल ट्रैक है, ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए, और ये आपका ट्रेन बी है। दे आर मूविंग इन द पैरेलल ट्रैक, ठीक है। एक का 36 है, इसका 36 किलोमीटर पर आवर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 36 × 5, जो भी देख लेते हैं पहले। 36 दिया हुआ है, इसका आपका सेकेंड वाले का दिया है 72, इसका दिया है 72, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर, राइट, 72 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। और इसमें दिया हुआ है टू मोशन विथ ए स्पीड ऑफ अ पर्सन वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू। अच्छा, ये ट्रेन ए जो है ना, ट्रेन ए है ऐसा, तो ये जा रहा है आपका 36, मतलब 5/18, तो 18 से ये आपका 2, ये 10 मीटर पर सेकेंड से। और इसमें एक पर्सन है ए, ये दौड़ रहा है, रन कर रहा है ट्रेन के अंदर में 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया तुम्हारा 1.8 × 5/18, तो ये तुम्हारा 10, तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई अंदर में, अगर आपका ये बी के अंदर में कोई पर्सन है, ठीक है ना, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या है कि विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन बी, ठीक है ना। तुम्हें निकालना है स्पीड ऑफ द ये पर्सन ए, ठीक है ना, ये वाला स्पीड ऑफ द मैन, स्पीड ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हारा स्पीड ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू बी ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to A and plus velocity of A with respect to B. तो velocity of the man minus velocity of the A and plus velocity of the man and velocity of the A with respect to B, ठीक है ना। yes, ये तो हो जाएगा, and plus velocity of the A minus velocity of the B, ठीक है। मतलब ये ऐसा, ये वाला और ये, तो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्वेश्चन ये है ना, वेलोसिटी ऑफ द मैन, मैन का जो, अच्छा ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना था, 0.5 दिया हुआ है। पर्सन वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मैन विथ स्पीड 1. अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ द, एक्चुअली ये जो दिया है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ए दिया है बच्चों, ये 0.5, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ये मैग्नीट्यूड इधर जा रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा, बोलो -0.5, राइट। और बोलो वेलोसिटी ऑफ द, मतलब ये हो गया तुम्हारा माइनस, बोलो कितना, 0.5 प्लस ए का कितना हुआ, ए का है तुम्हारा 10, ठीक है। और माइनस बी का कितना है, बी का हम लोग देखे थे, वेलोसिटी ऑफ द बी कितना दिया था, वेलोसिटी ऑफ द बी जो दिया हुआ है वो दिया है 72, तो 72 × 5/18, तो ये 4, तो 20, तो इसमें कितना हो गया, ये तो ऐड हो जाएगा ना, ये 10 और -20, क्योंकि ये b का इधर है तो वेक्टोरियल डिफरेंस है, तो -0.5 प्लस 30 हो गया, तो ये हो गया 29.5 मीटर पर सेकेंड। 29 देखते हैं ऑप्शन में, 29.5, यस ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये आपका 58 जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है 58, ये आ गया आपका 29.5 मीटर पर सेकेंड, यस, ठीक है। तो ये हो गया आपको
और भी इसमें देखो आप जैसे क्वेश्चंस, ये रिलेटिव मोशन में क्वेश्चंस अच्छे ठीक रहते हैं। रिलेटिव मोशंस का, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रैवल्स ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अनदर फ्राइट ट्रेन ऑफ लेंथ, देखना ये पैसेंजर ट्रेन है, ये दिया हुआ है तुम्हारा पैसेंजर ट्रेन है, और ये आपको ये मूव कर रहा है, इसका लेंथ दिया हुआ है पैसेंजर ट्रेन का, दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है 60 मीटर, और ये 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, राइट। और जो दूसरा ट्रेन है फ्राइट ट्रेन है, ठीक है ना, ये मान लो आपको फ्राइट ट्रेन है, ठीक है बच्चों, ये फ्राइट ट्रेन है, और इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और इसकी लेंथ जो दी हुई है 120 मीटर दिया हुआ है, राइट, 120 मीटर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देना, अब क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है आपको कि क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट क्रॉस द फ्राइट ट्रेन। अच्छा, एक दूसरे क्रॉसिंग टाइम निकालना है, क्रॉसिंग टाइम निकालना है दो केस में, एक बार अपोजिट और एक बार दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इनका रेशियो निकालना है क्रॉसिंग टाइम का। क्या निकालना है? रेशियो। तो देखो इसमें मान लो अगर अपोजिट होता है तो ये देखना अपोजिट में, अपोजिट में तुम्हारा क्या हो जाएगा 60 प्लस 120 बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई ये 80 प्लस 30, 80 प्लस 30, और ये t अगर सेम डायरेक्शन में तो आपका डिस्टेंस 60 प्लस 120 बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई 80 माइनस 30, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ये ध्यान दे रहे हो, दोनों लेंथ को अटैच करोगे, रिलेटिव सेपरेशन ये, ठीक है। तो ये हो गया आपको, तो ये ऐसा हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर था आपका ये 59। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, इसको क्रॉस चेक कर लेना आप। 59 का जो आंसर है इसमें दिया हुआ है 11/5, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसका आंसर दिया हुआ है 11/5 रेशियो है, ठीक है, ओके। और एक लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये ये 60 नंबर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करता हूँ। देखना ये क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, दे रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग एन ओपन ग्राउंड हेयर्स द साउंड ऑफ जेट एरोप्लेन। देखो ये जेट एरोप्लेन है, ठीक है, ये जेट एरोप्लेन है, और एक पर्सन यहाँ पर है, उसको एक साउंड मिल रहा है ये 60 डिग्री पर, ठीक है। जब यहाँ साउंड इसको मिल रहा है ना, तब तक ये ट्रेन इसको यहाँ पर मतलब ये एकदम जस्ट इसके हेड के ऊपर है, और ये एंगल है 60 डिग्री के एंगल पर उसको साउंड मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फाइंड द एरोप्लेन, और जब ये साउंड यहाँ पर पहुँच रहा है तब तक ये प्लेन यहाँ पर मतलब एकदम डायरेक्टली हेड के ऊपर आ रहा है, तो इसमें आपको v द स्पीड ऑफ साउंड, ये v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है बच्चों, ठीक है। तो प्लेन की स्पीड फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन फाइंड करना है, v के टर्म में पता करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा बात, v द स्पीड ऑफ द साउंड। तो देखो यहाँ टाइम तो 0, यहाँ ये टाइम लग रहा आने में t, यहाँ भी t, तो ये जो क्योंकि दोनों t, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये तुम्हारा vt हो जाएगा, और ये होगा vpt। तो अब ये देखना cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, vpt बाई vt, तो ये कैंसल, 1/2 इज इक्वल टू vp बाई v, तो v/2 इज इक्वल टू vp, राइट। तो देख लेते हैं एक बार ये ऑप्शंस में v/2, ये ऑप्शन डी है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है, यस v/2, तो ये आपका सही आंसर है। तो बाकी रेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूँ, बाकी इसमें अब ये जो टॉपिक है आपका मोशन द स्ट्रेट लाइन अपना कंप्लीट हो गया।
अगला जो लेक्चर होगा वो होगा आपका मोशन इन प्लेन, राइट। ये मोशन इन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।